अभी मैं आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ रहा था। क्लाइमेट चेंज के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कैसे गर्मियों के दिनों में बरसातें शुरू हो जाती हैं। 10 दिन की ठंडी कपकपाती ठंडी गुजर जाती है। गर्मी भी अब बहुत सताती है। एक्सट्रीम लेवल के जो इवेंट्स हो रहे हैं अभी हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, वो सब क्लाइमेट चेंज की ही वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इन सभी समस्याओं का कारण बस एक चीज़ को कहा है। एक चीज़ इन सभी समस्याओं का कारण है। उनका समाधान भी उन्होंने दिया है। मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने सारी समस्या इंसान की आबादी और इंसान का उपभोग है। और वो कहते हैं कि इन दोनों समस्याओं के केंद्र में आदमी का पाश्विक वृत्ति मतलब जैसे कि हम अपनी जो पुरानी स्वरूप है पशु की वृत्ति जो अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। करुणा का नाम नहीं बचा, प्रेम हम करना जानते नहीं। और जो खुद से प्रेम नहीं करता है, जो खुद से प्यार नहीं करता है, जो खुद को नहीं जानता, तो वो अपनी चेतना को कभी जगा नहीं सकता। और जो अपनी चेतना को नहीं जगा सकता, वो पाश्विक वृत्ति का ही है। क्योंकि पशुओं के अंदर चेतना नहीं होती है और हम मनुष्य हैं। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है, हमारे अंदर चेतना दी है, बुद्धि दिया है। लेकिन हमारे पास इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी हम इतने प्यारे धरती को, इतनी प्यारी नदियाँ, इतने प्यारे स्वच्छ वातावरण को दूषित करते हैं। और सबसे बड़ा कारण इस क्लाइमेट चेंज का हम लोग हैं। हम लोग जो अपनी पशु वृत्ति भोगवाद की लालसा को नहीं छोड़ पा रहे। वो आगे कहते हैं, उस वृत्ति को कौन हटाएगा? सरकार हटा देगी। जो पशु की वृत्ति है उसको कौन हटाएगा? सरकार हटाएगी। वैज्ञानिक हटा देगा। उस वृत्ति को ना सरकार हटा सकती है, ना वैज्ञानिक हटा सकता है। उस वृत्ति को सिर्फ अध्यात्म हटा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म। तो मैं आप सभी से इतना ही विनती करूँगा कि कृपया करके अपने अंदर की चेतना को जागरूक करें, अपने आप को जानें, अपने आप को समझें, अपने आप से प्यार करें, करुणा सीखें, प्रेम सीखें। करुणा जो कि बस किताबों में रह गई है। जो स्वयं से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो जानवर हो या पेड़ हो या पूरी धरती हो। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने अंदर की चेतना को जगाएं। ये चेतना तभी जागेगी जब आप बेहतर पुस्तकें पढ़ेंगे, जब आप बेहतर लोगों को सुनेंगे, जब आप खुद को बेहतर करना चाहेंगे। अध्यात्म की ओर आइए। अध्यात्म ये आज का जो पाखंड चल रहा है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म जो स्वयं से स्वयं को मिला दे, जो स्वयं से स्वयं को प्रेम करना सिखा दे, जो स्वयं में सबको विलीन कर ले, वो अध्यात्म है। तो मैं बस इतना ही चाहूँगा, पॉपुलेशन कम करने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि पॉपुलेशन के कारण ही ये सब हो रहा है। और आप जितनी ज़रूरतें हों उतना ही उपभोग करें, कम से कम वस्तुओं पर अपना जीवन यापन करें। कबीर साहब का एक दुआ है, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो हमें बस इसी राह पे चलना है, तभी ये पृथ्वी बच सकती है और क्लाइमेट चेंज जो अभी इतने एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है वो रुक सकता है। क्योंकि कुछ समय बाद एक ऐसा साइकिल चालू हो जाएगा जिसे रोकना हमारे हाथ में नहीं होगा। और ये भोगवाद, लालच और पावर का जो अभी खेल चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इससे और दुर्दशा हो रही है और आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हमें स्वयं अपने अंदर अपने आप को जगाना है। इसके लिए अध्यात्म की बहुत आवश्यकता है। आप जागे तो आपके द्वारा चुनी गई सरकार भी जागरूक होगी। अगर हम ही सोए रहे, बेहोशी में रहे, तो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार भी जिम्मेदारी, जवाबदेही लेने से पीछे हटे। ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सब
जितने भी ये दर्शक हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप को बदलें, अपने आप को बेहतर करें। आप देखें कि क्या हो रहा है। आप अपने आप से निकल कर अपनी समस्याओं, जो कि इस पेंसिल की नोक के समान है, उससे निकल कर थोड़ी देर के लिए बस सोचें कि ये पृथ्वी खतरे में है। आज पृथ्वी दिवस है। बस कुछ लोग स्टेटस लगा लेते हैं, स्टेटस कुछ लोग कुछ लिख देते हैं, बस उनका काम हो गया। तो हमें आज मिलकर ये संकल्प लेना होगा, ये पृथ्वी बचानी है तो जागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जागो, सोचो।